हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। हमारी आज की टॉपिक है मैप्स यानी मानचित्र। देखिए, मानचित्र होता क्या है। मानचित्र कागज के एक टुकड़े पर या तो हमारी पृथ्वी या फिर हमारी पृथ्वी के सतह के भाग का एक विस्तृत चित्रण होता है। ये जो मानचित्र होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के मानचित्र हमें किसी भी स्थान की अलग अलग जानकारियां प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र के बारे में। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये हमारे भारत का राजनीतिक मानचित्र है। देखिए, राजनीतिक मानचित्र से हमें किसी भी देश की सीमा, उस देश में कितने राज्य हैं और उन राज्यों की सीमा, इसकी जानकारी हमें राजनीतिक मानचित्र से मिलती है। ये हमारा पूरा भारत है। ये हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं। ये है हमारा राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश। तो ये क्या हुआ, ये हमारे भारत का राजनीतिक मानचित्र हुआ। अब हम दूसरे प्रकार के मानचित्र के बारे में बात करेंगे, जो है फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र। फिजिकल मैप से हमें किसी भी जगह की प्राकृतिक चीजें जैसे कि पहाड़, पठार, नदियां इत्यादि, इसकी जानकारी हमें फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र से मिलती है। ये हमारे भारत का फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र है। ये हमारा पूरा हिमालयाज है। ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे है हमारा थार डेजर्ट। यहाँ पे है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, जगहों की प्राकृतिक चीजें, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इनकी जानकारी हमें भौतिक मानचित्र से मिलती है। अब हम दूसरे प्रकार के मानचित्र के बारे में बात करेंगे, जो है थीमेटिक मैप। देखिए, थीमेटिक मैप क्या करती है? थीमेटिक मैप हमें किसी भी जगह की विशेष जानकारी प्रदान करती है। जैसे कि सड़क मानचित्र, उस जगह पर कहाँ कहाँ सड़क बनी हुई है। वर्षा मानचित्र, वहाँ पे कौन कौन सी जगह पर कितना बारिश होता है, ये सब की जानकारी हमें थीमेटिक मैप से मिलती है। ये हमारे भारत का थीमेटिक मैप है और इस मानचित्र से हमें पॉपुलेशन यानी हमारे भारत की जनसंख्या की हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, इसकी जानकारी हमें इस मानचित्र से मिल रही है और ये हमारे भारत का थीमेटिक मैप है। अब हम मानचित्र के तीन मुख्य हिस्सों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है हमारा डिस्टेंस यानी दूरी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा डायरेक्शन यानी दिशा और तीसरा मुख्य हिस्सा है हमारा सिंबल यानी प्रतीक। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको जो है किसी जगह का नक्शा बनाने को दे दिया जाए जो आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 5 किलोमीटर बड़ा सा कागज लेकर आएंगे फिर आप उस पर ड्राइंग बनाएंगे। आप क्या करेंगे? इसके लिए आप जो है स्केल का उपयोग करेंगे। स्केल यानी पैमाना। स्केल क्या होता है? स्केल रेशियो होता है किसके बीच? एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, उस जगह की वास्तविक दूरी क्या है, एंड डिस्टेंस शोन ऑन मैप, और मानचित्र पर आप उसको कितनी दूरी पर खींच रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको हम लोग स्केल यानी पैमाना कहते हैं। सपोज आपको जो है किसी जगह का मानचित्र बनाना है और किसी दो स्थान को जो है आपको अपने मानचित्र पर बनाना है और उन दो स्थानों के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। तो आपने क्या किया? आपने अपने मानचित्र पर
उन दो जगह को आपने केवल 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। तो आपने किस प्रकार का स्केल यूज किया? आपने 5 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर वाली आपने स्केल का उपयोग किया। फॉर लार्ज एरियाज वी यूज स्मॉल स्केल मैप। अगर आपको किसी बड़ी जगह का मानचित्र बनाने को दिया जाए, जैसे कि कोई कंटिनेंट यानी महाद्वीप, कोई देश, इसका मानचित्र बनाने के लिए हम लोग स्मॉल स्केल मैप यानी छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें 500 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर बनानी है तो उसके लिए क्या उपयोग करेंगे? उसके लिए हम लोग केवल 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, हम लोग 1 सेंटीमीटर जो है यूज कर रहे हैं स्केल, किसके लिए? 100 किलोमीटर के लिए। फॉर स्मॉल स्केल एरियाज वी यूज लार्ज स्केल मैप। अगर आपको कोई गांव या कोई टाउन का जो है आपको मानचित्र बनाने को दे दिया जाए और उस गांव पे कोई 2 जगह है, उन दोनों के बीच की दूरी अगर मात्र 500 मीटर है तो उसके लिए जो है आप उसको 5 सेंटीमीटर पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपने कौन सा वाला स्केल यूज किया? इस वाले स्मॉल एरियाज में आपने जो लार्ज स्केल मैप यूज किया है उसके लिए आपने 1 सेंटीमीटर केवल और केवल आपने 100 मीटर की दूरी दिखाने के लिए आपने यूज किया। अब हम हमारे मानचित्र के दूसरे मुख्य हिस्से के बारे में बात करेंगे, जो है डायरेक्शन यानी दिशा। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा मैप में, आपने देखा होगा कि कोई मैप है, ऊपर में N लिखा रहता है। हाँ, आपने कोई भी किसी भी जगह का आपने जो है मैप खोला है तो आप देखेंगे ऊपर में N लिखा रहेगा, नीचे में S लिखा रहेगा, फिर राइट साइड में E लिखा रहेगा और लेफ्ट साइड में W लिखा रहेगा। ये क्या है? ये चारों जो है डायरेक्शन है, ये चारों दिशा बताती हैं। और इन्हीं चारों पॉइंट्स को हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स यानी प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। और कभी कभी हमें किसी जगह की सटीक लोकेशन बताने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा डायरेक्शन का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिशा, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी दिशा, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा और नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी दिशा। ये जो एक्स्ट्रा 4 डायरेक्शन है, ये भी जो है हमें किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम हमारे मानचित्र के तीसरे मुख्य भाग के बारे में बात करेंगे, जो है सिंबल्स यानी प्रतीक। अब आपको कोई भी जगह दिया गया या फिर कोई भी देश या फिर कोई भी गांव दिया गया, आपने उसकी आउटलाइन तो बना ली और उस जगह पे जितने भी स्थान है उन लोगों को भी आपने सटीक दूरी पर बैठा दिया। अब आपको कहा गया कि उस जगह पे मंदिर कहाँ कहाँ पे है उसको दिखाने या फिर उस जगह पे कहाँ कहाँ पर कुआं बना हुआ है उसको दिखाने। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग सिंबल्स यानी प्रतीक का उपयोग करते हैं और हमें अपने मानचित्र पर अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए उनके अनुसार अलग अलग प्रतीक का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि अगर आपको दिखाना है कि कहाँ कहाँ पर मंदिर उपस्थित हैं, तो जिस जिस जगह पर मंदिर है वहां पर आपने कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना दिया। अगर आपको कुआं दिखाने को कहा गया कि कहाँ कहाँ पर कुआं है, तो आपने कुछ इस प्रकार की चिन्ह आपने बना दी। अगर आपको कहाँ कहाँ पर पक्की सड़क बनी है ये दिखाना, तो आपने ये वाला चिन्ह बना दिया। अगर कच्ची सड़क कहाँ कहाँ पर बना है तो आपने कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना लिया। तो इस प्रकार से हमें हमारे मानचित्र पर अलग अलग जगह दिखाने, अलग अलग चीजें दिखाने के लिए अलग अलग मानचित्र का उपयोग करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे स्केच यानी रेखा चित्र के बारे में। देखिए, हमने पिछले पार्ट में जितने भी मानचित्रों के बारे में पढ़ा वो सब स्केल यानी पैमाने पर बेस्ड थे।
ये वाली जो मैप होती है, ये स्केच यानी रेखा चित्र, ये क्या होती है? ए रफ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी, यानी कि ये स्केल पर बेस्ड नहीं रहती, बल्कि ये बनाने वाले की याददाश्त पर बेस्ड रहती है। उदाहरण के तौर पर आपने कम से कम एक बार बचपन में आपने ऐसा किया होगा। आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपने अपने कॉपी ली और उसमें आपने ऐसे कुछ ड्राइंग बना दिया, ये स्कूल है, तुम यहाँ से राइट आ जाना, फिर तुम यहाँ से लेफ्ट आ जाना, फिर राइट लेना, यहाँ पे एक ठो येलो कलर का घर होगा, यही मेरा घर है। तो ये वाली ड्राइंग जो आपने अपने बचपन में बनाया था अपने दोस्त को अपना एड्रेस बताने के लिए, इसी को हम लोग स्केच यानी रेखा चित्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्लान यानी खाका के बारे में। देखिए ये क्या होता है, ये यूजुअली आर्किटेक्चर लोग यूज करते हैं घर का नक्शा बनाने के लिए। ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, सपोज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम। आपने देखा होगा कि कहीं पे घर बन रहा है तो एक तो बड़ा सा नक्शा बोर्ड पर जो है रखा जाता है। यहाँ पे कुछ रूम्स रहते हैं, जैसे कि ये बेडरूम है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे लिखी रहती है। फिर बीच में एक ठो बड़ा सा रूम होता है जिसको कहा जाता है कि यहाँ पे बड़ा सा हॉल होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई लिखी रहती है। तो इस तरह का जो नक्शा रहता है घर का नक्शा, इसको हम लोग प्लान यानी खाका कहते हैं, और ये यूजुअली आर्किटेक्चर लोग यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।